बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की जानिब से मास्टर कार्ड खेले जाने के बाद पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है और इत्तलात हैं कि मार्च के महीने में इंतखाबात की राह हमवार हो चुकी। दारोमदार इन दो खबरों के ऊपर है जिसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में आज पहली और बड़ी खबर वो जनाब आइंदा 4 दिनों के अंदर 2 फौजी जर्नैलों के घर जाने की खबर और दूसरी बड़ी खबर 21 दिसंबर को 2 असम्बलियां खत्म होने जा रही, कन्फर्म हो गया, मुसद्दका इतलात आ गई। और फिर इमरान खान के मास्टर कार्ड ही की सूरत में फौज और अदलिया के साथ इमरान खान की तलखियां किस तरह से कम होने जा रही हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इन दोनों बड़ी खबरों के साथ जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स की, ताकि ये सारे डार्ट्स कनेक्ट करने में आपको आसानी हो। तो जनाब, बयान सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से, जिसका इन दोनों बड़ी खबरों के साथ बड़ा ही गहरा और अहम तरीन ताल्लुक। फवाद चौधरी ने यह कहा कि 2018 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी किसी किस्म की कोई मदद नहीं की। तासुर बनाने की कोशिश की गई। गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफियों की जानिब से और मखसूस मुलाजम मीडिया ग्रुप की जानिब से कि 2018 के इंतखाबात में जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की मदद की थी, जिसके नतीजे में वो इक़्तिदार में आए थे। और इस तासुर को इस तरीके से पाकिस्तानी मखसूस मुलाजम मीडिया ग्रुप ने पीटा वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों के साथ कि लोगों को यह बात सच नजर आने लगे। हालांकि इसी प्लेटफॉर्म पर सबूतों की मदद से बारहा हम ये बात आपके सामने पेश कर चुके कि इमरान खान की नशिस्तें 2018 के इंतखाबात में आरटीएस को बिठाने के बहाने कम की गई और इमरान खान को सादा अक्सियत हासिल नहीं करने दी गई, ताकि उनके साथ भानमती का एक कुंबा जोड़ा जाए, जिसमें काफ लीग था, बाप थी, एमकेएम थी, दीगर सियासी जमातें थी, और वक्त आने पर फिर उन्हें अलहदा किया जाए और अपने मतलब के नताइज उस अलहदगी के बाद हासिल किए जा सकें, जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत आपके सामने आया। फवाद चौधरी ने कहा कि 2018 में हम ज्यादा नशिस्तों से कामयाब होते और होना भी चाहिए था। इंतखाबात में हमारे कुछ नुमाइंदे तो हजार वोटों से हारे। हमें तवक्को थी कि हमें कम नशिस्तें हमें हमारी तवक्को से कम नशिस्तें मिली। उन्होंने भी उसी जानिब इशारा किया। उन्होंने कहा जनाब के 2018 में इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर थे, सबको तहरीक इंसाफ की कामयाबी नजर आ रही थी, इसलिए लोग आए। अगर पार्टी हार रही होती तो कोई तरीन के जहाज में ना बैठता। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, खराब भी रहे। मुद्दत में तोसी क्या सियासतदान देते हैं या पूछ कर दी जाती है? इदारे की जानिब से दरखास्त आती है, जो फरमान होता है पूरा होता है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुल्की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, इसके बरक्स भारत में ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान में इदारे हैं। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी, यह भी तारीख है। लेकिन यह कहना कि पीटीआई में लोग किसी की हिदायत पर शामिल हुए थे, यह बात गलत है। ऐसा कहना था फवाद चौधरी की जानिब से, जो कि बड़ा ही सिग्निफिकेंट बयान। और फिर उनका यह बयान भी सामने आया कि वो फौज और अदलिया के साथ तलखियां कम करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से उनकी तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में पीटीआई का नुक्ता नज़र वाज़े किया कि असम्बली तोड़ने में ताख़ीर हो जाए तो हर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तीफे मंजूर किए गए। मुल्क ने हर सूरत आम इंतखाबात की तरफ जाना है। पंजाब असम्बली को तोड़ने का हतमी फैसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने करना है और इस हवाले से मीटिंग्स शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि फौज और अदलिया के साथ हम तलखियां कम करना चाहते हैं, मजीद बढ़ावा देने के हक में नहीं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि मावराए आइन इकदाम नहीं होना चाहिए। हुकूमत के साथ गैर रस्मी राब्ते होते रहते हैं, हो भी रहे हैं, और बाज़ अनासर इन तलखियों को बढ़ाने में किरदार अदा करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान कुछ अरसे में पैदा हुई। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी गई। गुज़श्ता 7 माह के अंदर हम कोई मावराए आइन इकदाम नहीं होने देंगे। हुकूमत को मुद्दत बढ़ाने के इकदाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हुकूमत बड़ी तेजी के साथ अपनी अहमियत खो रही है, चंद हफ्तों की मेहमान है। मौजूदा हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई मैंडेट ही नहीं, इसलिए इस पर कोई भी एतमाद नहीं करता। फिर
फवाद चौधरी के इसी बयान को बढ़ावा देती हुई ये खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासतदान और मकबूल तरीन सियासी जमात हैं। खबर आई जनाब के काफ लीग के अरकान तारिक बशीर चीमा को छोड़कर इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। ज़राए का यह दावा है कि काफ लीग के डॉक्टर मोहम्मद अफजल और चौधरी एहसानुल हक ने तारिक बशीर चीमा का साथ छोड़ दिया है और दोनों सूबाई असम्बली के अरकान अपना सियासी मुस्तकबिल इमरान खान और परवेज इलाही के साथ जोड़ रहे हैं। और चौधरी एहसानुल हक ने इस बात का भी ऐलान किया कि तारिक बशीर चीमा से हमारी सियासी राहें अलग हो गई हैं। तारिक बशीर चीमा अब नून लीग के हो चुके हैं। उनका कहना था कि परवेज इलाही की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ निभाएंगे और आइंदा इलेक्शन भी इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। बड़ी सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट। और फिर इमरान खान की जानिब से अहम तरीन फैसला जिसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं जनाब के पंजाब के बाद इमरान खान ने सिंध में भी सियासी महाज खोलने का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द इमरान खान यानी कि जनवरी के महीने में इतलात हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में सिंध का दौरा कर रहे हैं, भरपूर अवामी मुहिम शुरू करेंगे। और इस बात का फैसला गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जो सिंध असम्बली के, उनसे मुलाकात के बाद किया गया। और ज़राए का यह कहना है कि इस मुलाकात के दौरान इमरान खान के दौरा सिंध के प्लान को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। और ज़राए का यह भी दावा है कि इमरान खान के दौरा सिंध से कबल नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और मरकज़ी क़यादत जो है वो 15 दिसंबर के बाद सिंध के दौरे पर रवाना होने जा रही है। बाद फिर इमरान खान भी सिंध रवाना होंगे जहां वो सिंध की अहम शख्सियात से मुलाकात करने जा रहे हैं। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर तनसीम साजी की जाएगी। और अरकान सिंध असम्बली से मुस्तफ़ा होने का कहा, जिस पर इमरान खान ने उन्हें यह कहा कि अभी फ़िलहाल वो इंतज़ार करें, पहले पंजाब और KP असम्बली का फैसला करेंगे, उसके बाद फिर जनाब अली हम आहिस्ता आहिस्ता सिंध की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। दूसरी जानिब कुछ और इतलात भी हैं आसिफ जरदारी के हवाले से कि वो पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए सरगर्म हो चुके हैं। उन्हें टास्क सौंपा गया है PDM की जमातों की जानिब से खसूसी टास्क के इन हाउस तब्दीली लाई जाए। याद रहे कि पहले भी तरीके एतमाद जब इमरान खान के खिलाफ लाई जा रही थी और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जो है वो उनको जो है वो दूसरी सियासी जमातों के अंदर जो है वो शामिल किया जा रहा था। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि शायद वो परवेज़ इलाही के करीब हैं, उनके ज़रिए भी उनसे जो है वो रब्ता करने की कोशिश की गई, उनकी वफ़ादारियाँ जो हैं वो चेंज करने की कोशिश की गई। और आसिफ जरदारी ने उस वक्त जो गैर कानूनी और गैर आइनी किरदार अदा किया वो सबके सामने है। और एक मरतबा फिर जो है वो जब इस किस्म की इतलात आई कि पंजाब असम्बली अब तोड़ने जा रहे हैं, जो है वो इमरान खान और परवेज़ इलाही के साथ इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो गई है, तो अब PDM की जानिब से इस किस्म की इतलात हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए आसिफ जरदारी को टास्क दिया गया है कि वो एक बार फिर जो है वो लोग तोड़ें। और इन हाउस तब्दीली के लिए तरीके अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी बल्कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। और अगर वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते तो फिर उनका दोबारा से इंतखाब होगा, क्योंकि ज़राए का यह दावा है कि अदम एतमाद का जो मामला है इसके अंदर नवाज लीग को पार्टी के अंदर से मुखालफत का जो है वो सामना है। और चंद सीनियर रहनुमा अदम एतमाद या एतमाद के वोट से पहले नंबर्स पूरे करने के ख्वाहिशमंद है। उनका कहना है कि पंजाब असम्बली में अगर वो नंबर्स पूरे न कर सके तो फिर उन्हें सियासी नुकसान होगा। और चंद लीगी रहनुमा ये मौक़िफ़ भी रखते हैं कि इत्तफ़ाक़ राय तक अदम एतमाद जो गवर्नर की हिदायत को रोक लिया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे 18 जो उनके मुअत्तल MPAs हैं उनका जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ और इस मामले से उन्हें जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान नए आम इंतखाबात के हवाले से जो उनकी तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर हैं। इमरान खान इस हवाले से मुतहरक हो गए हैं, तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। मजबूत तरीन उम्मीदवार जो हैं वो अखाड़े में उतारने के लिए वो सरगर्म हो गए हैं। और आइंदा इलेक्शन के हवाले से आज जब ये वीडियो आप देखेंगे तो लाहौर में अपनी रहायशगाह पर जमान पार्क में इमरान खान ने लाहौर के अरकान असम्बली और उनके टिकट होल्डर और जो ओहदेदार हैं, टिकट होल्डर्स और ओहदेदार, उनका अहम तरीन जो इजलास है वो बुला रखा है। और इजलास में आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक मजबूत उम्मीदवारों के नामों के ऊपर गौर होगा। इमरान खान ने पार्टी ओहदेदारों से मजबूत उम्मीदवारों के हवाले से राय भी तलब कर रखी है। और फवाद चौधरी ने भी ये ट्वीट करके आज कहा कि अरकान असम्बली अपने हलकों में वापस पहुंचे, इंतखाबात की तैयारी करें। उनका यह कहना था कि अगर PDM इंतखाबात से ऐसे ही भागती रही जैसे अब भाग रही है तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए जाएंगे, जिसके बाद हर सूरत में कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो भी जो है वो मुनक्किद कराना पड़ेंगे। फिर ये भी इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सामने आई कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला किया है। और आज जो लाहौर में अहम तरीन इजलास हुआ था इमरान खान की रहायशगाह में, वहाँ पर मुल्क की मुआशी सूरत के ऊपर भी गौर हुआ, सियासी सूरत के ऊपर भी गौर हुआ, महंगाई पर तशवीश का इजहार किया गया और फैसला किया गया कि फिलफौर मुल्क में महंगाई के खिलाफ जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू की जाए। रैलियां निकाली जा रही हैं इस सिलसिले में। और आज ख़ास तौर पर लाहौर में जो मियां असलम इकबाल हैं उनके हल्के से जो है वो इन रैलियों का आगाज़ किया जा रहा है। और इस तरह से साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के हल्के से भी जो है वो रैली निकाली जाएगी। और बतदरीज ये जो रैलियाँ हैं लाहौर से जो है वो इनका हल्का बढ़ाते हुए पूरे पंजाब में इन्हें फैलाया जाएगा। और इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा, जिसका शेड्यूल जो है वो एहतजाजी रैलियों का वो बहुत जल्द जो है वो जिसका ऐलान किया जाना है। और इसी दौरान इमरान खान जो है वो मुल्क गिर दौरे के ऊपर भी निकलने वाले हैं, जिसमें सिंध का दौरा, जिसका तो हमने आपके सामने जिक्र किया, वो शामिल ही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला का शहरों का दौरा करेंगे, पंजाब के मुख्तलिफ अजला का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। यानी पाकिस्तानी अवाम का मूड जो है वो एक मरतबा फिर वो आम इंतखाबात की तरफ ले जाएंगे। और हमेशा से आपको ये नज़र आता है कि इमरान खान जब अवाम में जाने का फैसला करते हैं तो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी अवाम है वो उन्हें वेलकम करती है। और जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम उन्हें वेलकम करती है वो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि बिलाशुबा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जो है वो जमात है, और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। दूसरी जानिब रूस से तजारत के मामले पर, तेल की खरीदारी के मामले पर हुकूमत अब इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि उन्हें देर हो गई है, क्योंकि आज वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ये उन्होंने ऐलान किया दौरा रूस के हवाले से कि वो रूस हमें खाम तेल जो है वो डिस्काउंट पर देगा, और उनसे फैसला कौन बातचीत हो गई है। इसके साथ साथ जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल डीजल पर, रूस वो भी जो है वो डिस्काउंट पर देने जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि 7 माह गुजार दिए हैं इस हुकूमत ने, महंगा पेट्रोल पाकिस्तानी अवाम को देकर पाकिस्तानी अवाम की मुआशी सूरत इस हद तक ख़राब करके पाकिस्तानी मीशत का कचूमर निकाल के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगा करके जनाब उनकी रूस के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही थी। आज की इस खबर के बाद ये जाहिर हो गया कि ना सिर्फ इमरान खान की बातचीत जारी थी, बल्कि ये ऐन मुमकिन भी था कि पाकिस्तान रूस से जो है वो सस्ता तेल हासिल करे। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं, लेकिन अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, क्योंकि अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं, तो वाज़ह हो रहा है कि गुज़श्ता 7 माह के अंदर जानबूझकर अवाम को इस रिलीफ से रोका गया, अवाम को यह रिलीफ नहीं लेने दिया गया, रूस के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ाए गए, सस्ता तेल हासिल करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन अब जबकि मामलात नए इंतखाबात की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अवाम को एक, जिसको ये कहना चाहिए कि शो पीस किस्म का एक रिलीफ फराम करने के लिए इस किस्म की खबर आज जो है वो मीडिया के जरिए इन की गई, जो है वो टीवी चैनल्स के जरिए, बड़े एंकरों वाले कालम निगारों जो और मुलाजम साफ़ियों और मखसूस मीडिया ग्रुप के जरिए, और ये आवाम को लालीपाप देने की कोशिश की गई कि जनाब आपको जल्द जो है वो रूस से सस्ता तेल लेकर दिया जाएगा, जिसके बाद पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनमें कमी होगी। यहाँ से आपको इस हुकूमत की जो नीयत है उसका पता चल सकता है। और फिर अहम तरीन और बड़ा मामला जनाब फौजी जर्नैलों की रिटायरमेंट के हवाले से, फौजी जर्नैलों के घर जाने के हवाले से गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास की जो रिटायरमेंट है वो हो चुकी, उन्होंने रिटायरमेंट अर्ली मांग ली थी। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि इस रिटायरमेंट को आज जो है वो मंजूर किया गया, लेकिन इसका जो बाकायदा तौर पर इत्तलाक है वो 4 दिन के बाद 10 दिसंबर 2022 से होगा, क्योंकि वफाकी काबीना ने मंजूरी इनकी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास की रिटायरमेंट का जो तलाक है वो माफ़ कीजिएगा, जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं उनकी रिटायरमेंट का तलाक 10 दिसंबर 2022 से होगा, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास की रिटायरमेंट का जो तलाक है वो फौरी होगा।
और इन अगले 4 दिनों के अंदर इन 2 सीनियर जर्नैलों की रिटायरमेंट के बाद मामलात जो है वो मार्च के महीने में बड़ी तेजी के साथ जो है वो इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि इस मामले के ऊपर हम पहले भी रोशनी डाल चुके, क्योंकि पीडीएम के अंदर मौजूद जमातों का यह ख्याल था कि इमरान खान मार्च के महीने में इलेक्शन जीतने के बाद मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ को तब्दील कर सकते हैं मार्च अप्रैल के महीने में। और कायदे और कानून के मुताबिक जो जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट है वो क्योंकि 30 अप्रैल 2022 को होना थी, तो ये खौफ और डर किसी जगह जो है वो मौजूद था कि इमरान खान इंतखाबात जो है वो जीतने के बाद जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ के तौर पर सामने ला सकते हैं। और अब जब उनकी रिटायरमेंट की समरी मंजूर हो गई, 10 दिसंबर को उसका इतलाक होने जा रहा है, तो उसके बाद करीने क्यास ये है कि असम्बलियाँ तोड़ने के इमरान खान के 21 दिसंबर के फैसले के बाद मामलात मार्च के महीने में आम इंतखाबात की जानिब बढ़ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।